उसमें आखिरी फैसला, आखिरी निर्णय हो जाएगा। सेशन सबके सहयोग से चलता है। सदन की गरिमा भी है और सभी माननीय सदस्य अपनी गरिमा को ध्यान में रखते हुए इस सदन में अपनी संपूर्ण भागीदारी करेंगे। सभी माननीय सदस्यों की भागीदारी से सदन की जो खूबसूरती की पहचान है और हर व्यक्ति अपनी विधानसभा से संबंधित किसी भी विषय को उठाने में वो स्वतंत्र भी है और उस विषय के प्रति उसकी जागरूकता होनी भी जरूरी है कि भाई मेरी विधानसभा में, मेरे ज़िले में, मेरे प्रदेश में कौन सी ऐसी बात है जो हो रही है, नहीं होनी चाहिए, जो नहीं हो रही वो होनी चाहिए, या राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सामाजिक सूत्र से ओतप्रोत जो जीवन है हमारा वो अच्छे से चले, सब ओर से अच्छे से लोग अपना जीवन जिएं और एक सुशासन के तहत वो लोग लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे। इसलिए विपक्ष कह रहा है कि 3 दिन का समय बहुत कम है। मतलब आदित्य चौटाला कल कह रहे थे कि जी बिजनेस तो इतना है कि 15 दिन का सेशन बुलाना चाहिए, तब जाके सारी बातें पूरी हो पाएंगी। नहीं, देखा ऐसा नहीं है। कुछ लोग बोलने के लिए यही बोलना होता है। जब वो लोग बोलते हैं ना तो वो फिर बोलने के लिए हवाईयात तो चाहे कुछ भी बोलते जाओ, मगर कई बार तो शब्द भी नहीं होते कुछ लोगों के पास। और ऐसे लोगों के पास शब्द नहीं होते जिनको हम लोग कहते हैं कि ये तो 4 दिन चलवा सकते थे, वही अंदर तो बैठ के कहते नहीं नहीं इतना ही ठीक है, इतना ये है, और वही लोग बाहर आके फिर कोई दूसरी भाषा बोलते हैं। ये देखिए एक ट्रेंड बन चुका जो गलत है। देखिए जितनी आवश्यकता है उतना सदन चलता है, उतना सदन चलना चाहिए। सर आज कई सारे मुद्दे विपक्ष के द्वारा उठाए जाएंगे। उन्होंने भी उनकी भी विधायक दल की बैठक है, खासतौर से कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास जो है वो विपक्ष करे। देखिए कानून व्यवस्था हरियाणा में दुरुस्त है, शायद और कहीं ना हो। जब भी कोई अपराधी किसी भी तरह की कोई घटना को अंजाम देने का प्रयास करता है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी पुलिस पकड़ के अंदर देती है। एक भी केस ऐसा बताइए जिस केस में किसी ने कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की हो और वो बचाओ, एक आदमी का नाम बताओ और जिसमें 24 घंटे में हमारी पुलिस ने उसका समस्या का समाधान ना किया हो। अगर कोई आदमी गलत मंसूबों से किसी को हरास करने का प्रयास करता है और जैसी उसकी खबर वो संबंधित अपने थाने के अंतर्गत जाके देता है, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए इतनी फास्ट नायब सैनी सरकार है, उस पर कोई कानून व्यवस्था को लेकर उंगली नहीं उठा सकता। सर लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा है, आप संसदीय कार्य मंत्री हैं तो लेकिन सदन में क्या होता है कई बार अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल हो जाता है, डेरोगेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल हो जाता है, तो इसको लेकर भी आपको लगता है कि मैंने अभी आपको यही कहा, सदन में सबकी मर्यादा को बनाए रखना हम सब माननीय सदस्यों का अपना राजनीतिक सामाजिक धर्म है। सब लोग जो हरियाणा प्रदेश नहीं पूरा देश जब इसको देखता है तो कहीं से ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हरियाणा की विधानसभा कोई छिछोरी विधानसभा नहीं है। तो बहुत ये बात भी विधायक दल की बैठक में बताई गई है। देखिए बताने की बात है वो तो एक बात बताइए नहीं, इतना भी अगर व्यक्ति में स्वयं नहीं समझ होगी तो फिर वो सेवा भी नहीं कर सकता। अच्छा क्या सत्ता पक्ष को भी सीएलपी की कमी खलती है? बिल्कुल, ये तो है ही। अब खलेगी। अब एक बात बताइए ना, ऐसे सिपाही
दौड़ रहे हैं जिनका कोई दरोगा ही नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा बातचीत कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सीएलपी की कमी सिर्फ विपक्ष को ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष को भी खलती है। वहीं इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो चाहे अन्य कोई मुद्दा हो, सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी आरोपों और सवालों का मजबूती के साथ जवाब देगी। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। तो आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता साक्षी शर्मा को आप सुन रहे थे। महिपाल ढांडा से उन्होंने इस सत्र को लेकर खास बातचीत की है। महिपाल ढांडा ने कहा, विपक्ष के सभी मुद्दों को हम सुनेंगे, सत्र में सभी की बात सुनी जाएगी। संभावित मुद्दों को लेकर बातचीत साक्षी ने महिपाल ढांडा से की है। और सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने इंडिया न्यूज हरियाणा से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि हम सभी मुद्दों को सुनेंगे, विपक्ष के जो मुद्दे होंगे उन सभी को सुना जाएगा। सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा का बयान आप सुन रहे थे। इंडिया न्यूज हरियाणा से उन्होंने खास बातचीत की है और कहा कि विपक्ष के सभी मुद्दों को सुना जाएगा, सत्र में सभी की बात सुनी जाएगी। तो जो मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जा सकते हैं उन संभावित मुद्दों को लेकर साक्षी शर्मा ने महिपाल ढांडा से खास बातचीत की है और उसमें अपनी बात महिपाल ढांडा रखते हुए नजर आए। नेता विपक्ष को लेकर भी उन्होंने कहा कि जरूर सत्ता पक्ष को भी विपक्ष के नेता की कमी खलती है। सत्र को लेकर महिपाल ढांडा से इंडिया न्यूज संवाददाता साक्षी शर्मा ने खास बातचीत की और महिपाल ढांडा को आप सुन रहे थे एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज हरियाणा से। उन्होंने बातचीत में बताया कि जो भी मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे उन तमाम मुद्दों को सुना जाएगा और जो संभावित मुद्दे हैं उनको लेकर साक्षी शर्मा ने बातचीत महिपाल ढांडा के साथ की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। महिपाल ढांडा को आप सुन रहे थे इंडिया न्यूज से हरियाणा से। उन्होंने खास बातचीत की क्योंकि सत्र आज से शुरू हो रहा है। मानसून सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और 3 दिन का ये सत्र हो सकता है। इससे पहले बीएसी की मीटिंग भी होनी है और 12 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होगी। हालांकि विपक्ष का नेता अभी तक नहीं चुना जा सका है। उम्मीद थी कि सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होगा, लेकिन ये सत्र भी कांग्रेस बिना प्रतिपक्ष के नेता की ही सदन में रहेगी। अब ऐसे में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि विपक्ष की तरफ से उठाए जा सकते हैं और सीएलपी की कमी सत्ता पक्ष को भी महसूस होती है। महिपाल ढांडा से इंडिया न्यूज संवाददाता साक्षी शर्मा ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, जाहिर है नेता विपक्ष की कमी सत्ता पक्ष को भी खलती है। कांग्रेस के सिपाही बिना लीडर के ही मैदान में हैं, ये बात महिपाल ढांडा की तरफ से कही गई। तो सत्र में सभी की बात सुनी जाएगी क्योंकि कई सारे मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जा सकते हैं सत्र में और उन संभावित मुद्दों को लेकर साक्षी शर्मा ने बातचीत की है। महिपाल ढांडा से पूछा। इसके साथ ही महिपाल ढांडा ने यह भी कहा कि राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर मर्यादित भाषा का इस्तेमाल सभी माननीय सदस्य करें। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र है और इसको लेकर विपक्ष ने भी एक तोड़